हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे होंगे। चलिए, आप सभी को एमएस कोचिंग सेंटर तथा खट्टिक क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग आईटीआई का पहला सिलेबस पढ़ेंगे, पहला लेसन पढ़ेंगे जिसका मैथ में जिसका नाम है संख्या पद्धति। अब हम लोग टाइम बर्बाद ना करते हुए डायरेक्टली हम लोग कुछ नोट्स पर चले और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और आप लोग को एक क्वेश्चन हम बनाएंगे और बाकी आप लोग अपना बनाएंगे। और जो जहाँ समस्या होगी आप सभी उसका कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि सर हमें यहाँ पर कोई समस्या है, हम उसको समस्या दूर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, आज हम लोग पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या क्या है, नेचुरल नंबर क्या है। आप जानते हैं जिन संख्याओं से गिनती का काम किया जाए, जिन संख्याओं से गिनती के काम किया जाए उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी आप लोग एक से लेकर अनंत तक यानी इन्फिनिटी तक 1 2 3 4 5 डैश इन्फिनिटिव, यानी इसका अर्थ क्या होगा कि पूरा जितना तक आप चल जाए ये सब क्या है, इन्फिनिटिव हो गया। चलिए, उसके बाद आइए नोट में आप आइए, शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है, शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है। और दूसरा में आइए, प्राकृतिक संख्या अनगिनत है, इसलिए इससे बड़ी संख्या प्राकृतिक संख्या की कल्पना नहीं की जा सकती है। प्राकृतिक संख्या क्या स्वतंत्र है, इसका कोई अनुमान नहीं है कितना तक जा सकती है। अब उसके बाद हम लोग जानते हैं पूर्णांक संख्या क्या है। जब पूर्ण संख्याओं को धनायन और ऋणायन के चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है, जब पूर्णांक संख्याओं को धनायन एवं ऋणायन द्वारा के चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है तो उसे बने समुच्चय पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे में कोई अंक माइनस से लेकर प्लस में लेकर जाएंगे उसे ही हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद आइए पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं के सदस्य में शून्य को सम्मिलित कर देने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। देखिए, प्राकृतिक संख्या क्या थी, 1 2 से स्टार्ट थी, उसमें हम शुरू में शून्य लगा दिए तो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगी। उसके शून्य मतलब होता है शुरू में खाली जीरो हम लोग लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी। जैसे में 0 1 2 3 4 5 लगा दिए क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या। वही 1 2 3 4 5 बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगी, हमारा वो हो जाती है कि प्राकृतिक संख्या। चलिए, उसके बाद सम संख्या और विषम संख्या के बारे में जाने। आप लोग पढ़े हैं 5 में 6 में पहला में इवन नंबर और ओड नंबर। इवन नंबर यानी प्राकृतिक संख्या क्या, सम संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या जो दो से विभाज्य हो और उनमें सम संख्या कहते हैं। जो 2 से विभाज्य उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तथा प्राकृतिक संख्या में जो 2 से विभाज्य ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। सम संख्या जो 2 से विभाज्य हो सम संख्या, जो 2 से विभाज्य ना हो विषम संख्या। जैसे सम संख्या उदाहरण हो गया 2 4 6 8 और विषम संख्या हो जाए 3 5 7 9, मतलब 2 से नहीं करना चाहिए, सीधी सी बात है। चलिए, नोट में आइए, सम संख्या का व्यापक रूप 2m है जहाँ m कोई भी प्राकृतिक संख्या है। सम संख्या में 2m कोई भी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हैं। अब विषम संख्या का व्यापक रूप होता है 2m - 1, यानी m की जगह कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी प्राकृतिक संख्या रखते हैं उसमें से -1 घटा देंगे। ठीक है। उसके बाद अभाज्य संख्या तथा रूढ़ संख्या, रूढ़ और यौगिक। एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या जो एक या अपनों को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से विभाज्य ना हो रूढ़ संख्या अथवा अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी अपना और किसी दूसरे अंक से ना हो, अपना से या तो एक से ही विभाज्य हो अन्यथा और कोई अंक से विभाज्य ना हो, उससे हम लोग क्या कहते हैं, रूढ़ संख्या कहते हैं, यानी अभाज्य संख्या। जैसे 2 3 5 7 11 13 ये सब जो हो जाता है जो अपना से खुद कटे या तो एक से कटे। प्राकृतिक संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरे प्राकृतिक संख्या से भी विभाज्य हो उसे हम यौगिक संख्या कहते हैं। जो एक या दूसरे संख्या से भी विभाज्य उसे हम क्या कहेंगे, यौगिक संख्या कहेंगे। जैसे में 2 देखिए 4 हो जाएगा, 4 के 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। 6 का होगा 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, यानी अपना से छोड़कर बाकी और सब भी अंक से कटे उसको हम लोग कहेंगे यौगिक संख्या कहेंगे। चलिए, जैसे में 4 6 8 9 10 ये सब क्या है, यौगिक संख्या। चलिए, अब ये भिन्न संख्या, किसी पूर्णांक संख्या a में पूर्णांक b से भाग देने पर प्राप्त संख्या भिन्न हमारा a/b कहा जाता है। प्राप्त भिन्न आप लोग जानते हैं कि कोई भी अंक जब हम भाग देते हैं तो उसका यहाँ जाता है बट्टा में जाता है, वही a/b हो गया, जहाँ 1/b कहा जाता है। a को अंश तथा b को हम लोग हर कहते हैं, यानी ऊपर वाले को अंश नीचे वाले को हर कहते हैं। चलिए, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या दोनों बारे हम लोग जानेंगे।
परिमेय संख्या आप लोग 8वां में पढ़े हैं, 9th में पढ़े हैं, 10th में पढ़े हैं, बहुत अच्छी तरह से आप लोग पढ़े हैं। ये सब कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, हम तो मैथ बहुत इजीली, लेकिन यह जनरल कंपटीशन के तहत ही, जब कम्पिटिटिव वाला ही मैथ पूछती है, ऐसे नहीं पूछती है साधारण। जिन संख्या को a/b के रूप में दर्शाया जा सके, जहाँ a तथा b कोई पूर्णांक संख्या हो, तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। क्या a तथा b के रूप में दर्शाया जाए, जो a तथा b दोनों का पूर्णांक संख्या हो और b बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक, तो उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में 3/4 7/9 2.5, यानी वो पूर्ण रूप से कट जाए। संख्याओं को a/b के रूप में भी दर्शाया जा सके, जहाँ a तथा b कोई पूर्णांक संख्या हो तथा जबकि b नॉट इक्वल टू 0, तो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे में रूट में कोई अंक आए जो रूट से बाहर ना आए, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, और जो पूर्ण रूप से ना कटे, पॉइंट में आते चले जाए, उसे भी हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। चलिए, और a तथा b कोई दो संख्या है तो निम्नलिखित नियम का अक्सर उपयोग किए जाते हैं। जैसे देखिए, अब कुछ आप लोग पढ़े हैं, उसके बारे में हम लोग चला है, क्या आप लोग a+b का होल स्क्वायर a-b का होल स्क्वायर पढ़े होंगे, उसी के बारे में। देखिए, हमारे a² - b² बराबर होता है a+b a-b, ठीक है, उस सब इंटू में रहेगा, क्वेश्चन में रहेगा। और a+b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab, ये भी होता है, या तो a² + 2ab + b² भी बोल सकते हैं। a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab + b²। चलिए, a + b का होल क्यूब a³ + 3a² b + 3ab² + b³ अब a - b का होल क्यूब a³ - 3a² b + 3ab² - 3b³। चलिए, अब आइए a + b बराबर क्या होता है, a³ + b³ बट्टे a² - ab + b²। अब आइए उसके बाद a - b का बराबर क्या होता है सूत्र, a³ - b³ बट्टे a² + b² + 2ab। चलिए, विभाज्य के गुण, विभाज्य वही जो 2 से कट जाए, 4 से कट जाए, जिसके बाद में 2 4 6 8 रहा है, वो भाज्य होते हैं, सीधा बात है। भाज्य होते हैं, इसमें आप लोगों को कुछ बतलाने वाला नहीं है। इसके आगे हम लोग डायरेक्ट आप क्वेश्चन पे आएंगे, आप लोग क्वेश्चन दिखलाया जाएगा, समझाया जाएगा, सूत्र दिखलाया जाएगा, उसके बाद बनाया जाएगा। और आप लोग कमेंट कीजिए, जो नहीं समझ में आया, जहाँ से उसके बारे में हमारे पास कमेंट करें, हम आपको सॉल्व करेंगे। चलिए, आप क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग को सार्व अंतर निकालना आना चाहिए। सार्व अंतर निकालने के लिए एक सूत्र होती है, आप लोग जानते हैं, 9th 10th में पढ़े होंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद माइनस पहला पद आपको क्वेश्चन में भी दर्शा दिया गया, देखिए 65 66 67 दिया है, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद कीजिए, कितना आएगा हमारा, 1 आएगा। 1 हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं। अब तो क्या हो गया, हमारा सार्व अंतर 1 आ गया। उसी तरह सभी का सार्व अंतर हम निकाल के यहाँ पर दिखला चुके हैं। और उसके बाद देखिए नीचे आइए, श्रृंखला के कुछ नियम है, जो सूत्र हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले n निकालना हमको अनिवार्य है, यानी योग ज्ञात करने के लिए हमें n का जरूरी है, उसके बाद योग का सूत्र लगाएंगे। n निकालने के लिए सूत्र है हमारा, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बट्टे सार्व अंतर +1। ठीक है, इससे हमारा n निकल जाएगा। क्या बोले, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बट्टे सार्व अंतर +1। अब उसके बाद हम लोग उसके बाद सूत्र लगाएंगे क्या, योग का। इससे जो हमको निकलेगा वो n का मान निकल जाएगा। और उसके बाद हम लोग योग का सूत्र लगाएंगे। योग का सूत्र क्या होगा, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बट्टे 2 गुने n। मतलब ये क्या करना है, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या गुने 2n कर देना है, बट्टे 2 कर देना है, और जो काट के आएगा हमारा क्या हो जाएगा, योग निकल जाएगा हमारा। या हम अब डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अब लोग आप क्वेश्चन पर थोड़ा सा फोकस करें, और उसके बाद हम लोग बताते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन पर चल रहे हैं। और क्वेश्चन जो है, इसको हम एक क्वेश्चन बना रहे हैं, बाकी आप सभी घर से बनाएंगे। 6 क्वेश्चन, जिसमें से एक हम क्वेश्चन बना देंगे, और 5 आप लोग घर से बनाकर, और जो नहीं आए उसके लिए कमेंट करें, और उसका हम आंसर आप लोग को भेज देंगे। आप लोग मैसेज करें, कमेंट करें, उसमें हम आपको लिंक और दे दिया जाएगा यूट्यूब का, हर वीडियो आपको मिलता रहेगा। आप लोग का प्रयास कीजिए, और हमारा प्रयास रहेगा आप लोग पढ़ाना। आप लोग कोशिश करते रहें, हार कभी नहीं होगी। जब तक बच्चे गिरते नहीं तब तक बढ़ते नहीं। इसी तरह आप लोग जब गिरने का हौसला रखिए, तभी आगे बढ़ने का हौसला रखिएगा। चलिए,
चलिए आज हम लोग जो अभी आप लोगों को क्वेश्चन दिखाया गया है उसमें से हम एक क्वेश्चन बना दे रहे हैं, उसी थ्रू पर सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। 6 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हम बताएंगे, 5 क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है और इसी पर आप लोग ट्राई कर लेते रहिए और हमारे पास जो जहाँ समस्या वहाँ पर हम लोग हमारे पास कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई देंगे। अब प्रत्येक दिन हमारी रिप्लाई आप लोग को 4 बजे के करीब में जाएगी या दोपहर में जाएगी। 4 बजे तक आप लोग को रिप्लाई दे दी जाएगी। हर प्रत्येक दिन हम 4 बजे तक आप लोग को रिप्लाई दे दिया जाएगा। आपको अपना बैठकर अपन देख लिया जाएगा कहाँ पे है। चलिए इसके बाद आपको पहले ही बताए थे कि हमको सबसे पहले सार्क अंतर ज्ञात होना चाहिए। सार्क अंतर मतलब क्या होता है? सार्क अंतर सार्क अंतर होता है समान अंतर। सार्क अंतर क्या होता है? समान अंतर। इसका सूत्र होता है कोई सार्क अंतर निकालने के लिए इसे d से सूचित किया जाता है। तो सार्क अंतर ज्ञात करने के लिए आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे। इसके d से सूचित किया जाता है। इसमें होता है दूसरा पद कहिए दूसरा समीकरण, दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या है? 2 माइनस पहला पद कितना हो गया? 1। तो हमें कितना है? सार्क अंतर 1 आ गया। और इसके बाद हम सूत्र आपको बताए भी थे। सूत्र क्या बताए थे? n ज्ञात करना है। n ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहे थे? अंतिम संख्या माइनस पहला संख्या, पहली संख्या बट्टे सार्क अंतर। इसी हम लोग तो देखिए अंतिम संख्या कितना है? 7 माइनस 1 बट्टे 1 प्लस 1। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे? 7 में से 1 गया 59 या 7 और माइनस 1 है, इसको बटे में लगा दे डिग्री को दे 1 बटे 1 तो ये हो जाएगा 59 प्लस 1 बटे 1 यानी 7। तो कितना गया? n का मान n बराबर आ गया 7। अब इसका सूत्र होता है अंतिम, तो ये अब योग बराबर सूत्र होता है योग। क्या है? योग ज्ञात करना है। संख्या के योग ज्ञात करना है। योग के बराबर होता है अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बट्टे क्या बोले थे आपको? देखिए आपको लोग बताए थे 2। ये क्या पूरा पोस्ट में इनटू में आप सॉरी यहाँ क्या होता है? यहाँ पर n होता है। क्या होगा? n होगा। क्या संख्या जो निकाले हुए है। और ये अंतिम संख्या कितना है? 7 प्लस पहली संख्या क्या है? 1। अब बट्टे इसको पोस्ट में कर दीजिए। गुणे कितना करना है हमको? गुणे n कितना है? 7 बट्टे कितना है? 2। ये 7 से इसको काट दीजिए 30 वर्ग। यानी हमें कितना हो जाएगा? 60 प्लस 1 61 गुणे 30 बराबर 1830। और ये हो गया आंसर। ओके, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है। ये इतना हम आप लोग खाली प्रोसेस के लिए बताए हैं ताकि आप लोग सीख जाएं और ना कि बस हमारा इतना ही पढ़ सकेंगे। जैसे हम एक और क्वेश्चन दिखा देंगे आप लोगों को, बहुत सिंपल सा। मानते हैं 4 5 6 7 10 70। ओके, कोई बात नहीं है। इसका सार्क अंतर भी हमको नहीं करना है। पहला हमको ध्यान देगा अंतिम माइनस पहला, इसका दिया अंतिम माइनस पहला। ठीक है, अंतिम माइनस पहले के लिए कितना है बताइए आप। इसका कर दीजिए काम जैसे दिए सार्क अंतर 1 है तो अंतिम माइनस पहले के लिए कितना होगा? 66। अंतिम माइनस पहला अब आता सार्क अंतर में दिया ही है 1 है, इससे क्या है? 66 हो जाएगा। हो गया। हमें n का क्या आएगा? 66 आ गया। अब n का मान जब 66 है तो हमको क्या करना है? फिर अंतिम पद कितना है? 70 प्लस ठीक है पहली संख्या कितना है? 4। हो गया, पहली संख्या 4 है वो डाल दिया। अब गुणे क्या दिया है? n कितना है? हमारा 66 बट्टे क्या है हमारा? n बट्टे 2। इसको और इसको काट दीजिए 33 आ गया। इसका 74 गुणे 33 जितना आएगा उतना करके लिख दीजिए, आराम से बन जाएगा। चलिए